एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हजारों साल से इंसान के जहन में है। कब आएगा वो? कब आएगा वो योद्धा जो इस कलयुग के अंधेरे को खत्म करेगा? जब धर्म टूट रहा होगा, जब अधर्म अपने पीक पर होगा, जब इंसान इंसान को भूल जाएगा, जब सच का कोई मोल न होगा, तब आएगा वो। कल्कि, विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। और आज हम जानेंगे वो कब आएगा, कहां आएगा, क्या वो आ चुका है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भविष्य पुराण की प्रोफेसी पूरी हो रही है अभी इस वक्त हमारे सामने। तो शुरू करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपने कभी नहीं सुना होगा। चैप्टर 1, कल्कि कौन है? 10वां अवतार का परिचय। दश अवतारा, विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वां कल्कि, जो अभी आया नहीं या आ चुका है। कल्कि पुराण में लिखा है, कल्कि विष्णु यशः के घर जन्म लेंगे, संभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी, वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज होगा। वो अधर्म को खत्म करेंगे, कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। ये एक अमानत है, हजारों साल पहले लिखी गई हमारे लिए। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सवाल, हम कौन से युग में हैं? सत्य युग, जब सच था, सब शुद्ध था। त्रेता युग, राम का युग, धर्म थोड़ा कम हुआ। द्वापर युग, कृष्ण का युग, धर्म और कम हुआ। कलयुग, आज का युग, धर्म अपने सबसे नीचे पॉइंट पर। और कलयुग में ही आएंगे कल्कि। क्या हम कलयुग में हैं? देखिए अपने आसपास, झूठ आम है, इंसान एक दूसरे को धोखा देता है, धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, प्रकृति टूट रही है, रिश्ते बिखर रहे हैं। हाँ, हम कलयुग में हैं। तो क्या कल्कि आने वाले हैं? चैप्टर 2, भविष्य पुराण की प्रोफेसी। जो लिखा था वो हो रहा है। भविष्य पुराण, ये वो ग्रंथ है जो फ्यूचर बताता है। हजारों साल पहले लिखा गया, और इसमें लिखा है वो सब जो कलयुग में होगा। और आज हम देखेंगे क्या जो लिखा था वो हो रहा है। भविष्यवाणी कहती है कलयुग में ये होगा। पहला संकेत, लोग अपने माता पिता को भूल जाएंगे, बुजुर्गों की इज्जत नहीं होगी। क्या आज ये हो रहा है? ओल्ड एज होम्स भर रहे हैं, माँ बाप अकेले हैं। हाँ, ये हो रहा है। दूसरा संकेत, झूठ बोलने वाला सक्सेसफुल होगा, सच्चा इंसान पीछे रहेगा। क्या आज ये हो रहा है? आप जानते हैं जवाब। हाँ, ये हो रहा है। तीसरा संकेत, प्रकृति का विनाश होगा, नदियां मैली होंगी, हवा जहरीली होगी। क्या आज ये हो रहा है? गंगा की हालत, दिल्ली की हवा। हाँ, ये हो रहा है। चौथा संकेत, लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, धर्म और प्यार पीछे रह जाएंगे। क्या आज ये हो रहा है? आप खुद सोचिए। भविष्य पुराण ने ये सब लिखा था हजारों साल पहले, और आज एक एक बात सच हो रही है। तो क्या कल्कि आने वाले हैं? यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम रोज लाते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सच आप तक सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलते हैं आगे। चैप्टर 3, कल्कि के आने की निशानियां। क्या वो साइन दिख रहे हैं? कल्कि पुराण में कल्कि के आने के कुछ साइन बताए गए हैं, और ये साइन आज के वक्त से मैच कर रहे हैं। पहली निशानी, धरती पर अधर्म अपने पीक पर होगा। आज दुनिया में कितनी जंग चल रही है, कितना जुल्म है, कितना झूठ है, मैच करता है। दूसरी निशानी, ब्राह्मण धर्म भूल जाएंगे, पूजा सिर्फ दिखावे की होगी। आज कितने लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं, अंदर से खोखे हैं, मैच करता है। तीसरी निशानी, लोग 40 वर्षों में बूढ़े हो जाएंगे, उम्र कम हो जाएगी। आज एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में सोचिए। स्ट्रेस, बीमारियां, इतनी जल्दी लोग टूट जाते हैं, मैच करता है। चौथी निशानी, 7 साल की बच्ची मां बन जाएगी।
आज दुनिया में चाइल्ड मैरिजेस और एक्सप्लॉयटेशन की खबरें आती हैं, मैच करता है। 5वीं निशानी, लोग अपने ही घर में स्ट्रेंजर की तरह होंगे। आज घर में सब हैं, लेकिन अकेले हैं, हर कोई अपने फोन में खोया है, मैच करता है। ये सब साइन कल्कि पुराण में हजारों साल पहले लिखे गए थे और आज एक एक मैच कर रहा है। तो क्या कल्कि आने वाले हैं या क्या वो आ चुके हैं? चैप्टर 4, संभल ग्राम का रहस्य। कहां जन्म लेंगे कल्कि? कल्कि पुराण में लिखा है कल्कि संभल ग्राम में जन्म लेंगे। संभल ये जगह आज भी एग्जिस्ट करती है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास, और इस जगह का रहस्य बहुत गहरी है। 2023 में संभल में एक पुराना मंदिर मिला, बहुत पुराना, जमीन के नीचे। लोग कहते हैं ये वही जगह है जहां कल्कि का जन्म होगा। संभल के लोग आज भी मानते हैं उनका शहर स्पेशल है, उनका शहर चोजन है। और कल्कि पुराण कहता है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर। आज संभल में कई ब्राह्मण परिवार हैं जिनमें से एक का नाम विष्णु यश है। ये कोइंसिडेंस है या ये वही परिवार है? और कल्कि के गुरु कौन होंगे? परशुराम, वही परशुराम जो चिरंजीवी हैं, जो आज भी तपस्या में है महेंद्र पर्वत पर। वो कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे, उन्हें तैयार करेंगे। मतलब परशुराम अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका काम अभी बाकी है। क्या ये सब एक बड़ा प्लान है? चैप्टर 5, कल्कि का विवरण। कैसा दिखेगा वो? कल्कि पुराण में कल्कि का विवरण दिया गया है, सुनिए ध्यान से। कल्कि एक युवा योद्धा होंगे, तेज से भरी आंखें, दिव्य शक्ति से भरा शरीर। उनके हाथ में होगी रत्नमरु, एक दिव्य तलवार जो अधर्म को एक ही बार में खत्म कर सकती है। वो सवार होंगे देवदत्त पर, एक सफेद घोड़ा जो हवा से तेज दौड़ेगा। उनके साथ होंगे 4 कंपेनियंस, 4 महान योद्धा जो मिलकर धरती से अधर्म का नाश करेंगे। उन्हें मिलेगा दिव्य बौ और एक दिव्य पैरेट जिसका नाम होगा शुक्र। वो पहले शादी करेंगे पद्मा से, जो विष्णु की लक्ष्मी का अंश होगी, और फिर शुरू होगी अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध अधर्म के खिलाफ। कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे, वो एक आर्मी इकट्ठे करेंगे, धर्म के रक्षक हर जगह से। और वो युद्ध जब खत्म होगा, कलयुग खत्म होगा और सतयुग फिर शुरू हो। चैप्टर 6, क्या कल्कि आ चुके हैं? मॉडर्न थियरीज। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। कुछ लोग कहते हैं कल्कि आ चुके हैं और उनके पास कुछ अनोखे आर्गुमेंट्स हैं। थियरी 1, कल्कि ऑलरेडी बॉर्न हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि कल्कि का जन्म हो चुका है, वो भी छुपे हुए हैं, अपना वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कल्कि पुराना कहता है कि उन्हें सब कुछ रिवील नहीं होगा एक साथ, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति डिस्कवर करेंगे। क्या कोई इंसान आज इस धरती पर है जो एक दिन सब कुछ बदल देगा? थियरी 2, वो 2025 के बाद आएंगे। कुछ ज्योतिषी और स्कॉलर्स ने कैलकुलेट किया है कि कलयुग के सर्टेन ईयर्स कंप्लीट होने के बाद कल्कि आएंगे। कुछ कहते हैं 2025, कुछ कहते हैं 2026, कुछ कहते हैं इस सदी के अंदर जरूर, और हम 2026 में हैं। थियरी 3, कल्कि एक इंसान नहीं होगा, एक मूवमेंट होगा, एक जागरण होगा, जब पूरी मानवता एक साथ धर्म की तरफ मोड़ लेगी। क्या दुनिया में आज जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है वो इसी की शुरुआत है? यहाँ एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताओ। क्या आप मानते हो कि कल्कि आ चुके हैं? और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाओ अभी। एक लाइक से हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है और हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक करो, कमेंट करो और चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, परशुराम और कल्कि का कनेक्शन। गुरु और शिष्य, ये कनेक्शन बहुत खास है। परशुराम जो चिरंजीवी हैं, जो आज भी तपस्या में हैं, जो विष्णु के 6वें अवतार हैं, और कल्कि जो विष्णु के 10वें अवतार होंगे। दोनों विष्णु के अवतार हैं, एक पुराना एक नया। और कल्कि पुराण कहता है कि परशुराम ही कल्कि के गुरु होंगे। सोचिए एक पल के लिए, परशुराम ने हजारों साल तपस्या की महेंद्र पर्वत पर, कलि युग के पूरे वक्त, क्योंकि उनका काम बाकी था।
एक शिष्य आना बाकी था और वो शिष्य कल्कि है। जब कल्कि आएंगे, परशुराम उन्हें मिलेंगे, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे, दिव्य वेपन्स देंगे और पूरी तरह तैयार करेंगे। तब परशुराम का काम पूरा होगा और तब शायद उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। एक चिरंजीवी जो हजारों साल से एक शिष्य का इंतजार कर रहा है। क्या ये स्टोरी आपके दिल को छू नहीं गई? चैप्टर 8, कलयुग का अंत, कब और कैसे। सब जानना चाहते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, तो जानते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार सतयुग 17,28,000 साल, त्रेतायुग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल, कलयुग 4,32,000 साल। और कलयुग शुरू हुआ था जब कृष्ण ने धरती छोड़ी थी, लगभग 3102 BCE में। मतलब कलयुग के अभी लगभग 5,126 साल बीत चुके हैं और कलयुग की टोटल लेंथ है 4,32,000 साल। मतलब बहुत बहुत वक्त बचा है। लेकिन रुको, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये कैलकुलेशन डिफरेंट है। कुछ पुराणों में कलयुग को छोटा बताया गया है, सिर्फ 1200 दिव्य वर्षों का, और एक दिव्य वर्ष एक ह्यूमन ईयर नहीं होता। और कुछ स्कॉलर्स ने कैलकुलेट किया है कि इस कैलकुलेशन से कलयुग 2025 के आसपास खत्म हो सकता है। जो बीता, क्या कलयुग खत्म हो गया? क्या हम ट्रांजिशन में हैं? और एक और बात, कल्कि पुराण कहता है कि कल्कि के आने से पहले दुनिया में एक बड़ा अपहीवल होगा, एक ऐसी तकलीफ जो पहले कभी नहीं हुई। क्या कोविड था वो? क्या दुनिया भर में जो वॉर्स चल रही हैं वो है? क्या क्लाइमेट चेंज वो है, या कुछ और बाकी है? चैप्टर 9, दुनिया के दूसरे धर्मों में कल्कि, सबका एक ही संदेश। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कल्कि सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, दुनिया के कई धर्मों में एक ऐसा सेवियर आने की प्रोफेसी है। इस्लाम में इमाम मेहदी, वो आएंगे एक महान लीडर की तरह जो जुल्म खत्म करेंगे, दुनिया में जस्टिस लाएंगे। क्रिश्चियनिटी में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जीसस वापस आएंगे, अधर्म खत्म करेंगे, एक नया एरा शुरू करेंगे। बुद्धिज्म में मैत्रेय बुद्ध, अगले बुद्ध, जो तब आएंगे जब दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ज़ोरास्ट्रियनिज्म में साओशियंट, एक सेवियर जो ईविल को खत्म करेगा, दुनिया को प्योरीफाई करेगा। 4 अलग अलग धर्म, 4 अलग अलग नाम, लेकिन एक ही कहानी। एक सेवियर आएगा जब दुनिया सबसे ज्यादा जरूरत में होगी, अधर्म खत्म होगा, एक नया युग शुरू होगा। क्या ये सब अलग अलग प्रोफेसीज हैं या ये सब एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या कल्कि, इमाम मेहदी, जीसस, मैत्रेय सब एक ही बीइंग है? अलग अलग धर्मों ने अपने अलग अलग नाम दिए हैं? ये सवाल आज भी उसका जवाब ढूंढ रहा है। चैप्टर 10, कल्कि के आने की तैयारी। हम क्या कर सकते हैं? अब एक अलग एंगल से सोचते हैं। कल्कि आएंगे ये तो तय है, पुराना कहता है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? कल्कि पुराना कहता है कल्कि एक अकेले नहीं लड़ेंगे, उनके साथ एक पूरी सेना होगी, धर्म के रक्षक। और वो सेना आम लोगों से बनी होगी, आपसे, मुझसे, उनसे जो सच बोलना जानते हैं, जो अधर्म के सामने झुकने से मना करते हैं, जो अपने घर में धर्म जिंदा रखते हैं। मतलब हम सब कल्कि की सेना का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कैसे? पहला काम, सच बोलो, हमेशा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। दूसरा काम, अपने परिवार में धर्म जिंदा रखो, अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाओ। तीसरा काम, किसी भी बुरे काम में साथ मत दो, चाहे सब कर रहे हो। चौथा काम, ज्ञान बांटो, जो सच जानते हो वो दूसरों को बताओ। पांचवा काम, प्रकृति की रक्षा करो। ये धरती हमारी नहीं, हमने इसे अगले जनरेशन से उधार लिया है। कल्कि का इंतजार करो, लेकिन इंतजार करते करते कुछ करो भी, क्योंकि कल्कि तब आएंगे जब धरती पर कुछ लोग बचे होंगे जो धर्म के लिए खड़े हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? अब एक आखिरी बार ये सवाल, क्या कल्कि आ चुके हैं? एविडेंस जो कहता है नहीं, आए नहीं अभी। कल्कि पुराण कहता है उनके आने पर पूरी धरती कांपेगी, एक दिव्य प्रकाश होगा, सब लोग देखेंगे। ऐसा अभी नहीं हुआ। कल्कि पुराण कहता है कल्कि एक सफेद घोड़े पर आएंगे, एक दिव्य तलवार के साथ। ऐसा अभी नहीं हुआ। एविडेंस जो कहता है वो इस धरती पर हैं,
कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स का कहना है कल्कि का जन्म हो चुका है, वो अभी अपना मिशन डिस्कवर कर रहे हैं। कुछ ज्योतिषियों ने कहा है उनके जन्म की कुंडली पूरी हो चुकी है, वो तैयार हो रहे हैं। और संभल में जहां उनका जन्म होना है, एक अजीब एनर्जी है आजकल। लोग वहां जाते हैं और कुछ अलग फील करते हैं। और सच ये है कि कोई नहीं जानता, सिर्फ विष्णु जानते हैं। सिर्फ वो जानते हैं कि कब, कहां, कौन। और शायद यही ठीक भी है, क्योंकि अगर हम सब जानते तो क्या हम उसी तरह जीते? अनजाने में ही शायद सब ज्यादा शुद्ध होता है। लेकिन एक बात तो तय है, कल्कि आएंगे, पुराण कहता है, और जो पुराण ने कहा है वो हमेशा हुआ है। राम आए, कृष्ण आए, सब आए, कल्कि भी आएंगे। और जब आएंगे ये धरती फिर से वही होगी जो थी, सुंदर, शुद्ध, सच्ची, धर्म से भरी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ। एक लाइक से हमारे जैसे छोटे चैनल को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है जिन्हें ये जानना चाहिए। और सब्सक्राइब करो चैनल को, कालचक्र, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपका नज़रिया बदल देंगी। कमेंट में ज़रूर लिखो आपको क्या लगता है, क्या कल्कि आ चुके हैं, हाँ या नहीं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। जय श्री हरि, जय कल्कि। ये दुनिया एक चक्र में चलती है, सत्य से त्रेता, त्रेता से द्वापरा, द्वापरा से कलयुग और कलयुग से फिर सत्ययुग। हम अभी इस चक्र के एक खास मोड़ पर हैं। अंधेरा है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सुबह आती है, हमेशा आती है। और इस बार की सुबह कल्कि लेकर आएंगे एक नया युग, एक नया आरंभ, एक नया सच। तब तक धर्म का साथ दो, सच का साथ दो और एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि यही है असली तैयारी। जय श्री हरि, जय कल्कि।